आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। रघुवर सरकार में हुए ट्रॉफी और टी शर्ट घोटाले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जांच रिपोर्ट आया नहीं, लेकिन जांच सार्वजनिक हो गई। इस मामले में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि ट्रॉफी और टी शर्ट का घोटाला बड़ा घोटाला है और करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। मेरे पास पूरा प्रमाण है। अगर हेमंत सरकार पूर्व रघुवर सरकार को क्लीन चिट देती है तो हम सबसे पहले विधानसभा में सोमवार को इस मुद्दे को उठाएंगे। अगर सरकार ने जवाब नहीं दिया तो मामला न्यायालय तक जाएगा और घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए हम खुद ब खुद न्यायालय में पूरा पेपर प्रस्तुत करेंगे। है जिसमें दिल्ली के सुप्रीम फ्रेट कैरियर ने की बिल्टी लगी हुई है। इसमें ट्रक का नंबर नहीं है, बिल्टी है, बिल है, इस बिल का नंबर, बिल्टी का नंबर 1 है, उसका नंबर नहीं है। अब हमने आज ही फोन कराया अपने यहाँ से बैठ के, इसका जो फोन है वो कहता है कि नहीं साहब, हमने तो व्यापार बिजनेस 2005 में ही बंद कर दिया है, हमारा फर्जी है। और एक ये भी है, तो सुनाओ जरा ऑडियो, टेप करा लिया मैंने। एक कहा कि हमारे यहाँ से अमित हमारा है, तो मैं आपको सुना देता हूँ। बहुत पुराना है, 2004 से पहले का है। नहीं, ये 2016 का है आपका इशू। नहीं, 2016 में नहीं था हमारा ऑफिस यहाँ पे। 24 नंबर 6 नंबर के, हमारा 34 नंबर का नंबर के था। अच्छा, ये आपका नहीं है? हमारा नहीं है, हमारा 24 नंबर में तो 2000 से पहले था। तो मोबाइल नंबर तो आपकी का लिखा होगा इसमें? वही मेरा लिखा, तो मैं नहीं, उससे काम से दिया काम पाओ किसी को बोला है। फर्जी लग रहा है ना? फर्जी मिली नहीं आपको कोई? ठीक है सर, इसलिए सर पूछो। ठीक है सर, लुधियाना को कोई लुधियाना से। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम एस के पुट्टीराज है। एस के पुट्टीराज, दिल्ली से बोल रहे हैं ना? दिल्ली से बोल रहे हैं। ठीक है सर। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राय साहब है। हाँ जी, हाँ, मेरा अमित कुमार नाम है। अमित कुमार, अच्छा पता करो कौन है? मैं पता कर रहा हूँ जी सर। किससे मीटिंग ली है हमसे पूछे? हाँ, मैं पूछता हूँ। फर्जी मीटिंग छाप के कर रहे काम, मैं पूछता हूँ। अब दे देंगे आपको, हम उसे फोन कराया, 4 नंबर दिया हुआ था इसमें। तो चारों में एक नंबर वाले ने क्या कहा, ये RS लिखे हो, रियल एस्टेट का हो। हाँ, उसका कहना है कि हम तो साहब रियल एस्टेट का काम करते हैं, हम तो ट्रांसपोर्टिंग में है नहीं। दूसरा नंबर रिस्पॉन्स नहीं दिया। तीसरा का जो नंबर वो कहता है कि हम तो एयरफोर्स में है साहब। और चौथा रॉन्ग नंबर है। तो 4 नंबर इसके बिल्टी पर दिया है, 2 नंबर इसके बिल्टी पर दिया है। ये कह रहा है कि फर्जी है, हमारा है ही नहीं, हम 2004 के बाद काम ही नहीं कर रहे हैं। और इसमें से एक एयरफोर्स में काम कर रहा है, एक फोन गलत है, एक रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, और एक कहता है कि हम साहब रियल एस्टेट करते हैं। तो इससे बड़ा फर्जीवाड़ा क्या हो सकता है बताइए सर? ये जो फर्जीवाड़ा है, तीनों मामला मिला के कितना का मामला हो सकता है? तीनों मामला मिलाकर मुझे लगता है कि 7-8 करोड़ का होगा। अब क्या करेंगे आगे? तो मैंने इस मामले को उठाया है। अब सरकार, अगर ये सरकार भी कहती है कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं है, तो जब कल विधानसभा में आ जाएगा तभी मेरे लिए कोई प्रतिक्रिया देना उचित होगा। मैं तो इसको अंजाम तक ले जाऊंगा। अब इसमें मुझे अपने आप को सही साबित करना है। अब भ्रष्ट है कि नहीं है, मगर मैंने जो कहा है वो सही है। मेरे हिसाब से भ्रष्टाचार हुआ है, मेरे हिसाब से फर्जीवाड़ा हुआ है। आप कहते हैं कि नहीं है, तो मैं साबित करूंगा इसको। साबित करने के लिए जो भी फोरम होगा, हालांकि इतने कागजात ही पर्याप्त हैं साबित करने के लिए। अब ये चूंकि कह सकते हैं कि पंजाब सरकार से आपको अनौपचारिक रूप में मिला है, तो सरकार ने भी चिट्ठी लिखा है कि हमको भेजिए। उनको पंजाब सरकार ने भेजा है कि नहीं भेजा है, मैंने तो पंजाब सरकार में किसी से बात करके उनसे मंगवा दिया। अब ये 2016 के रिकॉर्ड है, इसमें तो आज बदल भी नहीं सकते हैं, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स हैं, बदल भी नहीं सकते हैं। किसी बिल्टी पर गाड़ी का नंबर नहीं है। पूर्ण फैब्रिक्स ने उसका स्टेटमेंट आपको दे दिया। और रेलवे ने जो बिल्टी बनाया कि नहीं बनाया,
जो गाड़ियां उसके लिए इस्तेमाल की गई उसमें एक गाड़ी तो आज तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुई है, उसका भी नंबर है आपके पास जाएगा, दिया है कि हमने अपने कारखाना से 2 गाड़ियों से भेजा सारा सामान लुधियाना स्टेशन पर। उसमें एक गाड़ी का नंबर है जिसका कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ समझ गाड़ी का। एक गाड़ी का आ रहा है कि वो गाड़ी कौन है गाड़ी, वो कोई गाड़ी है जो छोटी गाड़ी है। तो जब इतना फर्जीवाड़ा हमारे पास है तो मैं इसको सौंप दूंगा विधानसभा को, सरकार को, सबको, क्या कराते हैं नहीं कराते हैं। अंतिम तो फेसबुक ग्रुप आमारकार भाषा आमारकार गर्व के जमशेदपुर के सदस्यों के द्वारा रविवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर पोटका प्रखंड के माटकू गांव में छोटे बड़े बच्चों के बीच शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इसके बाद बच्चों के बीच पेंसिल, पेन, कॉपी समेत अन्य पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर आलोक बारी, संजय प्रधान, राजीव भूइयां, लोकेंद्र साहू, लाल बहादुर डे, समरजीत जाना, कमलेश, साधीन, राजकुमार और प्रशांत भी मौजूद थे। वहीं ग्रामीणों की ओर से तापस कुमार दास, तारकनाथ दास, विकास दास, आलोक दास मुख्य रूप से मौजूद थे। आज के आमारकार भाषा आमारकार गौरवेर तरफरु खूबी भालोभाबे आमार आज के दिनटा शिक्षक दिवस उपस्थित शिक्षक दिवस हिसाबे मानिली। आमार आसीथिली पोटका ब्लॉकेर माटकू गाँव जेठे आमारकार माटकू गाँव नुआ हिने भी आमारके खूबी ग्रामबासी लोक आशेपाशे जगह छिलान तार माने खूबी साहाज्य करेछेन, जार फले आमार गोटाय भाला प्रोग्राम सफल प्रोग्राम बला जाई पारे जेटा आमार करि पारिछि। तबे आमारकार गोटाय तोमार देखि थाकबो जे आमार गोटाय गुरुचंडारी दोष करछि जेरकम भाषाटा मिक्स हिचे हिंदी बांगला उड़िया मिशाइते हिचे सेटा सो कारण जे एठे ग्रामीण जगार लोक आछेन सेगा आमारकार भाषाटा अनेक समय बुझी पारेननि, जार नाकि आमाके हिंदी भाषा बा बांगला भाषा किछु किछु समय व्यवहार करते हिचे जेहेतु से छाग मानेके बुझी पारबेन। और गोटाय जिनिस जेमन आमार सेटे प्रथमे आमार छाके बोलिथिली जे तोमार टिके नाचो तान प्रथमे हयतो नाची नार्भास थिलान तो गुरु जेमन शिक्षा देन मुई मो स्वाधीन भाई मोर टीम आमार टिके नाचार परे तान भी शिक्षाय अनुवृत्त हईकरि तान भी खूब भालोभाबे नाचिछेन तोमार देखि पारो। ओरकम आमारकार गुरु माने जे शिक्षा दिएछेन तो आमारके उत्साह करते होबे, उत्साह करले सबकिछुई होबे, आमार शिक्षाय शिक्षित हई पारबा। अतएव ओ बोली पूर्वी सिंहभूम क्रीड़ा भारती की ओर से रविवार को खेल महोत्सव 2021 का शुभारंभ करते हुए जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त AK मिश्रा, क्रीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष शिवशंकर सिंह, प्रांत मंत्री राजीव कुमार और पूर्व सैनिक सेवा परिषद के संस्थापक वरुण कुमार मुख्य रूप से मौजूद थे। प्रतियोगिता में लड़कों की श्रेणी से ग्रुप ए में उत्कर्ष शाह प्रथम, अनमोल राज द्वितीय, दिव्य पनिग्राही तृतीय, ग्रुप बी में अभिराज भारद्वाज प्रथम, दिशांत बघेल द्वितीय, तुषार महतो तृतीय, ग्रुप सी में तुषार पंडित प्रथम, अभिषेक राम द्वितीय, रवि दुबे तृतीय, ग्रुप डी में अनिकेत राम प्रथम, बी केशव राव द्वितीय, प्रकेश कुमार तृतीय, ग्रुप ई में प्रथम स्थान पर आकाश सिंह और दूसरे स्थान पर अभिमांशु दुबे रहे। वहीं लड़कियों की श्रेणी से ग्रुप ए में श्रुति निंदी प्रथम, अनुष्का डे द्वितीय, ओजल शर्मा तृतीय, ग्रुप बी में भैरवी मंडल प्रथम, श्रेया साव द्वितीय, श्रेया भट्टाचार्य तृतीय, ग्रुप सी में सानिया कुमारी प्रथम, अंशिका पटेल द्वितीय, सुवर्ण श्रुति तृतीय, ग्रुप डी में देवलीना विश्वास प्रथम, परमिला द्वितीय, प्रिया कुमारी तृतीय, ग्रुप ई में मीला दास प्रथम, सुप्रिया कुमारी द्वितीय और
ज्योति महतो तृतीय स्थान पर रहीं। मौके पर पूर्वी सिंहभूम के योग संयोजक सपन शाह, सुबल चटर्जी, प्रदीप डे, दुलाल पात्रा, जितेंद्र वर्मा, अजय वर्मा, रवि नवार, सौरभ नाथ, राम प्रवेश, अमर राज, शक्ति, उपाध्यक्ष बिरुली, मंत्री चंद्रशेखर, सहमंत्री सतनाम सिंह, सुभाष कुमार, अनूप सिंह, सह कोषाध्यक्ष सोनू सिंह, गणेश जायसवाल, बबलू शर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। जमशेदपुर शहर में शिक्षक दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में गुरु को सम्मानित किया गया। सुनहरे पल नामक संस्था की ओर से गुरुओं को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1986 के पास आउट विद्यार्थियों ने अपने गुरु को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। 1986 के वह छात्र जो देश और विदेश में कई स्थानों पर रह रहे हैं, वैसे छात्र आज शहर पहुँचे और अपने गुरु को सम्मानित कर कृतज्ञ हुए। शिक्षक दिवस के अवसर पर कई जगह रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। 1986 के जो विद्यार्थी और उनके पढ़ाने वाले शिक्षक अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन लगभग 35 वर्ष बाद गुरु अपने शिष्य के हाथ सम्मान पाकर काफ़ी खुश नजर आए। टेंशन न ले, ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए। आज शिक्षक दिवस है और हम लोगों ने 1986 में मैट्रिक पास किया था और हमारे ग्रुप चलते हैं 1986 बैच सुनहरे पल के नाम से। तो हम लोगों ने तय किया कि वैसे शिक्षक जिन्होंने हमें शिक्षा दिया था, हमारे ग्रुप को शिक्षा दिया था, वैसे लोगों को बुलाकर आज हम लोग शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित करेंगे। और इसी कार्यक्रम को हम लोग जिस विद्यालय से हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त किया है, अखिल भारतीय महिला परिषद आदर्श उच्च विद्यालय राहरोरा से हम लोगों ने मैट्रिक पास किया। इसी स्कूल के प्रांगण में हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। और इस शिक्षक दिवस में जितने हमारे स्टूडेंट थे 86 बैच के, दूर दूर से लोग, कोई मुंबई से, कोई गुमला से, कोई महाराष्ट्र से, कोई दिल्ली से, कोई हजारीबाग से, महिला साथी और पुरुष साथी हमारे आए हुए हैं। और हमारे शिक्षक कुछ बाहर में थे, वो भी इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि 35 वर्षों बाद पुनः अपने स्कूल में आकर हम लोग अपने शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं। मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अपना पूरा परिचय दीजिए। संजय मालाकार। वैसे तो मैं राजनीतिक दल से संबंध रखता हूँ, आशु जिला अध्यक्ष हूँ, लेकिन यहाँ पार्टी से मतलब नहीं है। हम लोग 1986 बैच के छात्र रह चुके हैं स्कूल में। ये करने का मकसद क्या है आपका? आज की जो समय है, मैं देखता हूँ जो गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत कमियाँ आई है। लोग विशेषकर इंग्लिश मीडियम स्कूल में, हमारा स्कूल हिंदी माध्यम रहा है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, सर उधर में है और गुड मॉर्निंग इधर हो रहा है, मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाते हैं। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं तमाम शिष्यों को जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें यह आग्रह करना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि गुरु गुरु होता है। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। तो गुरु का महत्व कभी कम नहीं होता है। जो नए बच्चे अपने गुरु को सम्मान करें, जो व्यक्ति अपने गुरु को सम्मान नहीं कर सकता है, वह ना तो अच्छा अधिकारी बन सकता है, ना अच्छा कोई मतलब अफसर बन सकता है, ना अच्छा कोई नेता बन सकता है, ना अच्छा समाज सेवक बन सकता है। जमशेदपुर के निर्मल गेस्ट हाउस में आजसू की पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से एक मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आजसू के केंद्रीय प्रधान महासचिव रामचंद्र सहीस मौजूद थे। कार्यक्रम में कृतिवास मंडल और सुनील प्रसाद के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने झापीपा छोड़कर आजसू का दामन थाम लिया। मौके पर मुख्य अतिथि के द्वारा सभी नए कार्यकर्ताओं का स्वागत फूलमाला से किया गया। आजसू में शामिल होने वालों में झापीपा के पूर्व जिलाध्यक्ष कृतिवास मंडल, सुनील प्रसाद, संतोष कारुआ, विकास शर्मा, धर्मेंद्र साहू, उदय राव, आकाश चौधरी, विशेश्वर पात्रो, सावन मुर्मू, सूरज मुर्मू, देवमुखी, अभिराम सामद, साहिब कारुआ, शिबूनाथ, राकेश दत्ता,
रितेश धर, चुनू हेम्ब्रम, आकाश कुमार चौधरी, मिथुन कुमार रवानी, मनोज गोप, विष्णु मार्डी, अर्जुन महतो, करण सरदार, अमित सामद, दीपक कुमार प्रसाद, दिनेश सोरेन, रामनाथ मुर्मू, विशाल मुर्मू, शिवराम, नवीन टुडू, विशु मंडल, मौसा हेम्ब्रम, पंकज हेम्ब्रम, भीम किस्कू, पंकज पांडे समेत कई लोगों ने आजसू का दामन थामा। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रवक्ता संजय सिंह और धन्यवाद ज्ञापन समरेश सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर आजसू नेता चंद्रगुप्त सिंह, दीपक अग्रवाल, मुन्ना सिंह, ब्रजेश, संजय सिंह, कमलेश दुबे, अप्पू तिवारी, चंद्रशेखर पांडे, अरूप मल्लिक, धनेश कर्मकार समेत कई लोग मौजूद थे। आदरणीय कृतिवास मंडल जी एवं उनके सहयोगी सभी नेतागण के साथ साथ इस जिला के सभी प्रखंडों के कार्यकर्ता और उनके सभी सहयोगियों को आजसू पार्टी में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा भी रखता हूं कि इन तमाम नेता, सारे कार्यकर्ता पार्टी की संविधान, पार्टी के अनुशासन को बरकरार रखते हुए जो हमारी संकल्प है सामाजिक न्याय और विकास किस संकल्प को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे और निश्चित तौर पर इतनी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में नौजवान साथी आज नेता हमारे पार्टी में विधिवत रूप से सदस्यता ग्रहण की, पार्टी को मजबूती मिलेगी। चूँकि आजसू एक आंदोलनकारी छात्र संगठन से लेकर वर्तमान में एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में इस राज्य को नेतृत्व कर रहे हैं। इस राज्य के निर्माण काल से और निर्माण काल से पूर्व जो आंदोलन किया है वो एक इतिहास है, लोगों को एक दिशा दिखाने की एक कदम है और निश्चित रूप से इनके आने से पार्टी को बल मिलेगी और जहां कमी है वहां ये लोग पूरा करने का काम करेंगे। सुदेश जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में राज्य के संपूर्ण विकास के लिए, लोगों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, जल जंगल जमीन अस्तित्व को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इस लड़ाई को और बल मिलेगी और हम आगे चल करके एक समृद्ध झारखंड बनाने के लिए कामयाब। भाजपाइयों के द्वारा जमशेदपुर शहर में रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष का पुतला फूंका गया। मौके पर मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। भाजपा नेताओं ने बताया कि विधानसभा में नमाज अदा करने और नमाज कक्ष के निर्माण के फैसले बिल्कुल गलत है। यह तुष्टीकरण की नीति है, इसका विरोध करते हैं। झारखंड विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर है, कोई भी विधानसभा हो या संसद भवन हो, वो लोकतंत्र का मंदिर होता है। लेकिन हेमंत सोरेन जी के इशारे पर जो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंदर महतो जी ने विधानसभा भवन में नमाज पढ़ने के लिए एक कक्ष का आवंटन किया है, भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से उस फैसले का विरोध करती है और हम अपने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आज पुतला जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी, ये जो आप झारखंड में फादर और चादर और फादर का गठजोड़, ये झारखंड में नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन जी, आप जो तुगलकी फरमान आपके विधानसभा अध्यक्ष रविंदर महतो जी ने ये फादर और चादर को खुश करने के लिए, फादर और चादर को के इशारे पर ये आवंटन किया है। यदि आप विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम समुदाय को कक्ष आवंटन करेंगे तो आप सिख समुदाय को अरदास के लिए भी कक्ष आवंटन करिए। हिंदू समाज को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए आप दीजिए। उसके बाद जैन धर्म है, बौद्ध धर्म के लोग हैं, बहुत से धर्म के लोग इस झारखंड में निवास करते हैं। क्या सबके लिए अलग अलग कमरा झारखंड विधानसभा में कक्ष अलॉट होगा? और यदि नहीं अलॉट होगा
तो मैं भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के असंख्य कार्यकर्ताओं के मन के हृदय की बात बताता हूं कि हेमंत सोरेन जी और उनके विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो जी अविलंब ये फैसला वापस ले और जो नमाज कक्ष बना है उसे बंद करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी और भी जोरदार आंदोलन करने को बाध्य होगी। आज ये आंदोलन का पहला पड़ाव है। दूसरा पड़ाव इसी स्थान पर कर हम लोग धरना में बैठने वाले हैं। तीसरा पड़ाव परसों हम लोग उपायुक्त महोदय को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपने वाले हैं। चौथे दिन विधानसभा का घेराव होने वाला है और उसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने वाले हैं। इसके बाद भी यदि सरकार नहीं चेतती है तो झारखंड की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके और उग्र आंदोलन को बात। राज्य के विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कक्ष उपलब्ध कराने के मामले को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सारे मंदिर बंद हैं, जबकि देश के अन्य राज्यों में मंदिर खोल दिए गए हैं, लेकिन झारखंड की सरकार वोट बैंक की तुष्टीकरण करते हुए नमाज पढ़ने का परमिशन देती है, लेकिन मंदिर को बंद रखती है। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द सारे मंदिरों को खोले ताकि झारखंड की अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो सके। साथ ही विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए कक्ष दिए जाने पर भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और इस निर्णय को अंतर सांप्रदायिक के प्रति अनुचित भेदभाव मानती है। अगर अध्यक्ष किसी के दबाव में इस तरह का निर्णय लिए हैं तो इसे वापस लें, इसके लिए मैं पत्र लिखूंगा। इसके साथ ही रघुवर दास ने अन्य मामलों पर भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। मैंने इसको बार बार इस मुद्दे को उठाया। आप देखिए, एक तरफ देश के अन्य राज्यों, बगल राज्य में पश्चिम बंगाल चले जाएं, उड़ीसा चले जाएं, अन्य राज्य चल जाएं, सारे मंदिर, चाहे हमारा जय जगन्नाथ उड़ीसा में मंदिर खुल गया, कलकत्ता के सभी मंदिर खुल गए, लेकिन झारखंड सरकार वोट बैंक की तुष्टीकरण से नमाज कक्ष खोलने का परमिशन दे सकता है, लेकिन मंदिर खोलने का परमिशन नहीं देगा। तो अविलंब जो हमारा जो पर्यटक स्थल है, जिसमें सांस्कृतिक टूरिज्म काफ़ी है, जिससे काफ़ी लोग को रोजगार मिले हुए, गरीब किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। तो राज्य सरकार से मेरी अपील होगी कि अविलंब, चाहे वो माता रजरप्पा मंदिर हो, चाहे बाबा देवघर हो, पारसनाथ हो, जितनी सांस्कृतिक, चाहे इटखोरी माँ भद्रकाली का मंदिर हो, जितनी भी जो हमारे सांस्कृतिक टूरिज्म क्षेत्र है, उन टूरिज्म क्षेत्र को कोरोना लॉकडाउन का पालन करते हुए अविलंब खोला जाए, ताकि हजारों जो हमारा गरीब, चाहे फूल बेचने वाला, पेड़ा बेचने वाला, कि जो गरीब अपनी ज़िंदगी किसी तरह जी रहे हैं, उनकी रोजी रोटी का भी सरकार को ध्यान रखते हुए अविलंब मंदिर को खोलना है। आज झारखंड में जो सरकार चल रही है वह न केवल मगरूर है बल्कि बेशर्म भी है। इस सरकार की जनता की अदालत में ही नहीं, न्यायिक अदालत में भी बार बार फजीहत हो रही है, लेकिन सरकार के खैरख्वाह इस सरकार को सदाबहार एवरग्रीन साबित करने में लगे हैं। इसे हम कह सकते हैं नागपुरिया में थेथर, भोजपुरी में बेहैया और हिंदी में बेशर्म कहते हैं। लोकराज में लोकराज छोड़कर श्री हेमंत सोरेन सरकार अपने निकम्मेपन पर इतरा रही है और हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से फटकार सुनने के बाद भी अपनी चाल बदलने के लिए तैयार नहीं है। उनकी सारी ऊर्जा विपक्षी नेताओं पर फर्जी मुकदमे लादने, उन्हें फंसाने और कायदा कानून को ठेंगा दिखाने में खर्च हो रही है। अभी 2 सितंबर को ही झारखंड उच्च न्यायालय ने 2 मामलों की सुनवाई करते हुए
सरकार के बारे में जो कहा वह किसी पानीदार सरकार को बेपानी करने के लिए काफ़ी है। साहेबगंज की महिला दरोगा रूपा तिर्की की मौत के मामले में तो सरकार की जितनी फजीहत हुई वह कल्पनातीत है। रूपा के परिजनों, आदिवासी समाज, भाजपा समेत अन्य विपक्षी दल लगातार कह रहे थे कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, लेकिन सरकार तैयार नहीं थी। सरकार ने सीबीआई जांच टालने की नीयत से हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया ताकि बला टले, लेकिन यह बला अब सरकार की गले की फांस बन सकती है। यह देश का अपनी तरह का अनोखा मामला है। जब मुख्यमंत्री अनोखे लाल हो तो काम भी अनोखा ही करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने गर्दन पकड़ ली, इसके पहले 30 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश उत्तम आनंद मौत के मामले में झारखंड सरकार की खूब फजीहत की थी। मुख्य सचिव और डीजीपी से जवाब मांगा गया था। 5 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट ने पंचायत सचिवों को नियुक्ति मामले में न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं कर। सरायकेला खरसावां जिला के गम्हरिया प्रखंड की स्वास्थ्य सहियाएं रविवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलने पहुंची, जहां स्वास्थ्य सहियाओं के द्वारा मानदेय भुगतान के एवज में अकाउंटेंट सुनील कुमार पर घूस मांगने का आरोप लगाया गया और घूस नहीं देने के एवज में स्वास्थ्य सहियाओं का मानदेय नहीं देने की शिकायत भी की गई, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने त्वरित संज्ञान लेते हुए एनएचआरएम के डायरेक्टर को तत्काल सहियाओं के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। साथ ही सिविल सर्जन को मामले की जांच कर दोषी अकाउंटेंट को नौकरी से बर्खास्त करने का निर्देश जारी किया। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर अकाउंटेंट के खिलाफ आरोप साबित होता है तो उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद सहियाओं ने स्वास्थ्य मंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। आपको यह बता दें कि गम्हरिया प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 202 सहिया और शहरी क्षेत्र में करीब 39 सहिया सेवा दे रही हैं। 4800 का बन रहा है तो हम लोग का खाता में सिर्फ 4300, 4400, 4800 मतलब 200-100 काट के ही पैसा आएगा। हर महीना का यही नाटक है। अब प्रत्येक महीना तो सब प्रखंड का सर ये है कि सब प्रखंड से सर 17 तारीख को सारी सहिया को पेमेंट हो जाता है, लेकिन हमारे गम्हरिया प्रखंड का कभी भी 17 तारीख को पेमेंट हुआ ही नहीं है। आज 4 महीना हो गया हम लोग को प्रोत्साहन राशि का पेमेंट नहीं हुआ है सब। हाँ, और हम लोग का 1.5-2 साल हो गया जो हम लोग JSY जो हम लोग ले जाते हैं संस्थागत प्रसव उसका पैसा नहीं मिला है, TT करवाते हैं उसका पैसा नहीं मिला है, PPICD कराते हैं उसका पैसा नहीं मिला है। अंतरा तो लाभार्थी को भी नहीं मिलता। जो पेशेंट है वो लोग हम लोग को बोलती है सर लाभार्थी जो है कि दीदी मेरा खाता में पैसा नहीं आया, दीदी मेरा खाता में पैसा नहीं आया। बच्चा होकर 1.5 साल हो गया सर, अभी भी खाता भी पैसा नहीं आया सर। हम लोग का तो छोड़िए, लाभार्थी का भी पैसा नहीं आ रहा है सर हम जैसे गम्हरिया CSC प्रखंड गम्हरिया से आए हैं। हम सब सैया गम्हरिया प्रखंड के ही हैं। हमारी ये समस्या थी कि सर हमारे जो CSC गम्हरिया के बैम सुनील कुमार सिंह द्वारा हम लोग के जो भी प्रोत्साहन राशि उन तक हम लोग फॉर्मेट जमा करते थे, लेकिन सर ऐसा होता था कि हम लोग का पैसा ससमय नहीं मिलता था। किसी समय किस महीना का पैसा दे रहा है, कौन सा पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, हम लोग को कोई भी जानकारी नहीं दी जाती थी। इसके बारे में जब हम लोग उससे पूछने जाते थे तो हमें यही धमकाया जाता था, अरे कुछ नहीं हो जाएगा, तुम लोग इतना बकाती का है, सब पैसा जाएगा। अगर कुछ भी और बोलते थे अरे कुछ खर्चा पानी करो, 100-200 देगी तब ना पैसा जाएगा। अगर हम लोग ज़्यादा कर धमकी देता था और पैसा की मांग करता था। इसके लिए हम लोग सर से आए और इनके बारे में हम लोग श्री स्वास्थ्य मंत्री झारखंड बन्ना गुप्ता जी से मिले और हम सर का बहुत ज़्यादा आभारी हम सब सहिया कि बन्ना गुप्ता सर हमारे तुरंत हमारे समस्याओं को सुने और उनका समाधान भी किए। जिस लोगों ने ये लोग से घूस मांगा है, हमने NHM डायरेक्टर को आदेश कर दिया है कि इमीडिएट सिविल सर्जन के माध्यम से उस मामले की जांच करवाइए। जांच रिपोर्ट जैसी ही आती है और यदि उसमें ये पाया जाता है कि इस अधिकारी ने इस तरह का जो है
गलत काम किया तो तुरंत उसको जो है नौकरी से बर्खास्त करेंगे। और इन लोगों जो वेतन की पैसा की जो बात है वो मैंने उसके लिए पैसा जो है 2 से 3 दिन में सारा पैसा आ जाएगा। एक बड़ा मामला उठा है विधानसभा। शिक्षक दिवस के अवसर पर सामाजिक संस्था अस्तित्व के मोतियाबिंद मुक्त अभियान के दूसरी कड़ी में वार्ड संख्या 7 स्थित गम्हरिया स्टेशन के समीप मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल के परिसर में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर अस्तित्व की संस्थापक और सचिव मीरा तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें 120 लोगों की नेत्र की जांच की गई। मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल और शिक्षिकाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुनीता मिश्रा के साथ स्कूल की प्रिंसिपल शुक्ला स्वरूप, ट्रस्टी पंकज स्वरूप, मुख्य अतिथि इंटक के नेता अंबुज कुमार, रमाशंकर पांडे, सिद्धेश्वर उपाध्याय, डॉक्टर नीरज पटेल, SK आलमगीर, चंपा बास्के, शांति करुआ, संजय गुराई, दिनेश गुराई, आनंद गुराई, किशोर सिंह, अनसुईया प्रधान, बबीता महतो, साधना स्वरूप, रूमा कामत, चित्रा सतपति, बेबी महतो, अनिल प्रमाणिक की भूमिका सराहनीय रही। घाटशिला प्रखंड के पुनगोड़ा गांव में शिक्षक दिवस के अवसर पर द वन इंडिया संस्था के द्वारा निःशुल्क साप्ताहिक विद्यालय का शुभारंभ किया गया। मौके पर समाज सेवी चिकित्सक डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन, मुखिया मिशन प्रहार की रितिका समेत कई लोग मौजूद थे। इस अवसर पर बच्चों को आत्मरक्षा के बारे में बताया गया और साथ ही धीरे धीरे पढ़ाने के साथ में बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के बारे में भी बताई जाएगी। यह NGO बीते 5 वर्षों से बिना किसी शुल्क के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती आ रही है। संस्था की ओर से 8 स्थानों में निःशुल्क साप्ताहिक विद्यालय चलाया जा रहा है। मौके पर संस्था के चाणक्य, मनीष शर्मा, प्रियंका, विशाल गुराई, रितिका, तनुश्री, राजीव, राहुल, विक्रम, संजय समेत कई लोग मौजूद थे। 5 सितंबर यानी देश में शिक्षक दिवस का दिन, जिसे गुरुओं के सम्मान में आयोजित किया जाता रहा है। इस दिन शिष्य की ओर से गुरु के सम्मान में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, परंतु इन सब से अलग चाकुलिया प्रखंड के एक बीहड़ गांव के रहने वाले पारा शिक्षक ने अनोखे ही अंदाज में शिक्षक दिवस मनाया। मध्य विद्यालय दक्षिण सोल के पारा शिक्षक लोकेश नाथ साधु ने विलुप्त होती आदिम जनजाति के लोगों के बच्चों के बीच शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए उनके घर पहुंचे। रविवार को विद्यालय में नामांकित बच्चों के घर घर जाकर पारा शिक्षक की ओर से कॉपी, कलम, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल समेत अन्य पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। आपको यह बता दें कि पारा शिक्षक लोकेश नाथ साधु समय समय पर गरीब बच्चों को पठन पाठन में सहयोग करते आ रहे हैं। जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रविवार को चाकुलिया थाना का प्रभार पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कुमार दास को सौंप दिया गया है। धालभूमगढ़ के पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कुमार दास ने सब इंस्पेक्टर अभय कुमार सिंह से रविवार की शाम प्रभार ले लिया। राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दिनेश सांगीनी रविवार को चाकुलिया प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कुचियासोली पंचायत के मातापुर गांव में ग्रामीणों के साथ एक बैठक की। बैठक में अपने पुराने साथियों से मिलते हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण स्तर पर होने वाली
समस्याओं से अवगत कराने और उसका समाधान निकालने का भी आश्वासन दिया। बैठक में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में कोकिल महतो, गोपन परिहारी, भरत पात्र, स्वपन महतो, लखींद्र कपाट, दिलीप महतो, सिद्धांत बापी पानी, धरणीधर महतो समेत कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया शहर के नया बाजार स्थित कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी की चाकुलिया शाखा गौशाला में पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष निर्मल काबरा, वरीय प्रांतीय उपाध्यक्ष अशोक भालोटिया, उमेश सिंह, जिला अध्यक्ष अशोक मोदी और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में समाज को एकजुट कर समाज हित का कार्य करने, दहेज उत्पीड़न के मामलों पर रोक लगाने, गरीब बच्चों के उच्च शिक्षा में सहयोग करने समेत अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में लघु उद्योग संघ चाकुलिया के अध्यक्ष दुर्गादत्त लोधा को सम्मेलन का चाकुलिया शाखा अध्यक्ष चुना गया। वहीं लोगों के मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार के कार्य में सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए समाजसेवी विजय कुमार लोधा, पवन सराफ और मुरारीलाल शर्मा को सम्मेलन की ओर से अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर चाकुलिया गौशाला की ओर से गाय के गोबर, गोमूत्र और दूध से बनने वाली हवन सामग्री, धूप, घी, औषधि समेत अन्य सामग्री का स्टॉल भी लगाया गया था। इस अवसर पर प्रांतीय संयुक्त मंत्री बजरंग अग्रवाल, विभाग मंत्री नरेश मोदी, जिला उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, शिव रतन अग्रवाल, जिला संयुक्त मंत्री आनंद अग्रवाल, जिला महामंत्री अरुण गुप्ता, समाज सेवी सह व्यवसायी गणेश रुंगटा, सुभाष लोधा, संजय लोधा, दीपक झुंझुनवाला, विकास लोधा, निर्मल खंडेलवाल, राजेश छावछरिया, पवन गोयनका समेत शहर के कई व्यवसायी मौजूद थे। संगठन ने मजबूती प्रदान करना है और यह कहावत भी बहुत पुरानी है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की। यह बात एकदम अक्षर से सही है। जब आप एक जगह बंद कर रहोगा तो खटे भी कोई से भी आप खुल का मुकाबलो कर सका। छितड़ा रहोगा तो बटे आप कमजोर बनाना। अभी एक बंधु ने बहुत अच्छी बात कही कि अपनी कई संस्था चल रही है। संस्था चलने में दोष को नहीं। अग्रवाल सम्मेलन है, मारवाड़ी सम्मेलन है, मारवाड़ी युवा मंच है, महिला मंच है। संस्था चलने में दोष को नहीं। संस्था में एक दूसरा को सामंजस्य होना बहुत जरूरी है कि चार संस्था जो है वह चार भाई की तरह अपना अपना समझे और एक दूसरे से यहाँ को सामंजस्य रहे कि चारों संस्था का लोग सब संस्था में आवे जावे और सद्व्यवहार बनावे। उसे क्या हो रहा है कि जो मान लो चार संस्था है, चार संस्था में 40 लोग 10-10 करके जुड़े हैं, तो स्थिति अपन यह बनानी चाहिए कि जैसे भी कोई बात हो तो आप 40 एक सागा बैठ के बात करा। चार संस्था ने नहीं समझा, यह समझा कि आप 40 समाज का व्यक्ति जो है वो एक ही है और भी तक आप 40 आदमी की राय से जब काम करांगा तो आपनो पक्ष हमेशा मजबूत रहोगे। आज का ये कार्यक्रम मारवाड़ी सम्मेलन जो संगठन है उसके तहत हुआ था। उनका मुख्य उद्देश्य था चाकुलिया में नई शाखा का गठन करना और ऐसे मारवाड़ी सम्मेलन जो है बहुत वर्षों से हमारे समाज के हित में, विकास में और देश हित में काम करते आ रहा है। आज चाकुलिया शाखा के लिए सर्वसम्मति से श्री दुर्गादत्त जी लोधा का निर्वाचन किया गया है और उनकी देखरेख में आजीवन सदस्य एवं विशिष्ट सदस्य बनाए जाएंगे और एक कमेटी का गठन किया जाएगा। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से चाकुलिया शाखा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं चेष्टा करूंगा कि इनके जो संविधान के अनुसार नए सदस्य को बनाकर एक टीम गठन करूं और इन लोगों का जो उद्देश्य है उसका पालन करने की चेष्टा करूं। इनका उद्देश्य में सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि भाई गरीब बच्चों का जो माने आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है उनकी सहायता करना, चिकित्सा हो, पढ़ाई हो या वैवाहिक कार्यक्रम हो। तथा सबसे बड़ा एक तो इनका उद्देश्य ये अभी नया जोड़ा गया है
कि भाई जो आपस में शादी विवाह होती है उसमें जो डाइवोर्स होता है और डाइवोर्स होने के बाद में लड़की वाला पक्ष जो है वो कानूनी कार्रवाई करके उसको फैमिली को तबाह करता है, उसको कैसे रोका जाए, इस विषय पर भी आज चर्चा हुई। इन्होंने मेरा सुझाव को बहुत तहे दिल से माना है और कहा भी है कि भाई हम लोग इस विषय पर पूरी विस्तार से अखिल भारतीय स्तर पर इस पर विवेचन करके इसका नियम तरीका वगैरह बनाएंगे। यहाँ पर आज पूर्वी सिंहभूम जिला जमशेदपुर से हम लोग यहाँ पे आए और हमारा मेन यहाँ पे आज जो उद्देश्य था शाखा का गठन करना और संगठन को मजबूत करना। इसमें हम लोगों का जो प्रयास था वो सफल हुआ और हम लोगों ने हमारे यहाँ पे जो अभिभावक हैं और बहुत ही पुराने सदस्य हैं श्री दुर्गा प्रसाद जी लोधा, उन लोगों को हमने शाखा का अध्यक्ष बनाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनकी अध्यक्षता में यहाँ पे संगठन मजबूत होगा और नए लोग हमारे सम्मेलन से जुड़ेंगे। चाकुलिया प्रखंड के जामुआ पंचायत अंतर्गत बुआंगडीह गांव में रविवार को एक पीसीसी पथ का विधायक समीर कुमार महंती के द्वारा नारियल फोड़कर शिलान्यास किया गया। इस पीसीसी पथ का निर्माण विधायक निधि से किया जाएगा, जिसकी लंबाई करीब 450 फीट है। मौके पर ग्रामीणों के द्वारा इस सड़क के लिए विधायक का आभार भी जताया गया। इस अवसर पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष साहेब राम मांडी, झामुमो नेता धनंजय करुणामय, समीर दास, डोमन चंद्र माझी, बलराम महतो, रास बिहारी साव, मिठू हांसदा, आशीष गिरी, मौसमी मल्लिक, दुलाली हेम्ब्रम, अर्जुन हेम्ब्रम, सिद्धू हांसदा, दीपक बेहरा, सरकार हेम्ब्रम, बबलू नायक, सुमित माइती समेत कई लोग मौजूद थे। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर जहां शिष्य अपने गुरु के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के अनुमंडल के विभिन्न प्रखंड से चाकुलिया पहुंचे शिक्षकों ने विधायक से अपनी समस्या को लेकर मुलाकात की। इस मौके पर शिक्षकों के द्वारा एक ज्ञापन विधायक समीर महंती को सौंपा गया, जिसमें शिक्षकों की सेवा सत्यापन और संपुष्टि के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। इधर विधायक ने अपनी समस्या को लेकर पहुंचे शिक्षकों को शिक्षक दिवस के मौके पर शुभकामनाएं देते हुए उन्हें सम्मानित भी किया। मौके पर शिक्षक रविंद्रनाथ मुर्मू, किशोर महंती, सुनील कुमार मुर्मू, इंद्रजीत सिंह, दुलाराम मांडी समेत कई शिक्षक मौजूद थे। बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार महंती ने चाकुलिया प्रखंड क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को उनके घर जाकर शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। विधायक के द्वारा शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मूरा ठाकरा गांव पहुंचकर प्राथमिक शिक्षा देने वाली शिक्षक बारी टूडू को डायरी और कलम देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद विधायक भंडारू गांव पहुंचे, जहां विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने वाले शिक्षक काजल मंडल को अंग वस्त्र और डायरी देकर सम्मानित किया। मौके पर विधायक ने कहा कि शिक्षक शिक्षा की रीढ़ हैं, क्योंकि वे दिमाग का पोषण करते हैं और समाज में सीखने की खुशी का प्रसार करते हैं। इस अवसर पर झामुमो के जिला सह सचिव धनंजय करुणामय, बलराम महतो, तरुण मंडल, बुबाई दास, सुनील हेम्ब्रम, बापी मैती, बबलू मुर्मू, देवाशीष महंती, बप्पा मैती, मिथुन कर समेत कई लोग मौजूद थे। ढालभूमगढ़ स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी कार्यालय में रविवार को झारखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी मंच के संयोजक रामदास हांसदा ने आंदोलनकारियों को तवज्जो देने की मांग की है। रामदास हांसदा ने कहा कि कई आंदोलनकारी ऐसे हैं जिन पर झारखंड आंदोलन के दौरान मुकदमा दर्ज हुआ, परंतु वह उस दौरान भूमिगत हो गए और जेल नहीं गए। भूमिगत होते हुए आंदोलनकारियों ने आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। वैसे आंदोलनकारियों का भी पेंशन लागू होना चाहिए। इसके साथ ही
झारखंड आंदोलनकारियों को झारखंड बोर्ड निगम 20 सूत्री समिति प्रबंधन समिति समेत अन्य पदों में प्राथमिकता देने की मांग भी की गई। झारखंड सचिवालय समेत अन्य सभी सरकारी कार्यालयों में झारखंड आंदोलनकारियों को मिलने का सरल उपाय करने की मांग की गई है। मौके पर झामुमो नेता अर्जुन चंद्र हांसदा, दुखीराम मांडी, बासेत मुर्मू, शेख रमीजुद्दीन, विक्रम सोरेन, सुनाराम सोरेन, हमवीर सोरेन, नारायण टुडू, शंकर बास्के समेत कई लोग मौजूद थे। धालभूंगड़ स्थित हवाई पट्टी के समीप रविवार की शाम 2 बाइक में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर धालभूंगड़ के थाना प्रभारी अवनीश कुमार घटनास्थल पहुंचे। पुलिस के द्वारा घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया, जहां से चिकित्सक डॉक्टर शशांक चटर्जी ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल की गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे एमजीएम रेफर कर दिया। घायल की पहचान चाकुलिया थाना क्षेत्र के बड्डी कानपुर गांव निवासी 48 वर्षीय रमेश बेहरा के रूप में हुई है। बहरागुड़ा प्रखंड के जगन्नाथपुर बस स्टैंड के समीप रविवार को आजसू पार्टी का कार्यालय खोला गया। आजसू प्रखंड अध्यक्ष अशोक बारिक की अध्यक्षता में उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ आजसू नेता फणिभूषण महतो और विशिष्ट अतिथि के रूप में दिलीप माइती मौजूद थे। कार्यालय का उद्घाटन फणिभूषण महतो के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर अनेकों संख्या में कई लोगों के द्वारा आजसू का दामन थाम लिया गया। सभी नए कार्यकर्ताओं का स्वागत फणिभूषण महतो के द्वारा फूलमाला पहनाकर किया गया। मौके पर आजसू में शामिल होने वालों में पूछू सोरेन, दामू बास्के, रामचंद्र हांसदा, शिवशंकर बेरा, समीर बास्के, सलखान मुर्मू, फागुनाथ बास्के, दीप टुडू, गोरा श्यामल समेत कई लोग शामिल थे। कार्यक्रम में प्रखंड उपाध्यक्ष पलाश बारिक, सचिव अनिल मुंडा, विशंभर बारिक, हाड़ी बंधु बारिक, सागर धड़ा, हावल बारिक, अनंत बागुली समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागुड़ा भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर के नेतृत्व में बहरागुड़ा कलियाडिंगा ओवरब्रिज के समीप झारखंड सरकार के तुष्टीकरण की राजनीति के तहत विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटित किए जाने का आरोप लगाते हुए पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। मौके पर मंडल महामंत्री भक्तिश्री पंडा, उत्पल पैड़ा, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीवत्स घोष, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष महादेव बैठा, ओबीसी मोर्चा जिला महामंत्री कविंद्रनाथ कुंडू, उपाध्यक्ष दीपंकर साहू, सुमन कल्याण मंडल मिहिर दलाई, मुन्ना पाल, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हेमकांत भुइयां, महामंत्री मिथुन जाना, जिला कोषाध्यक्ष कुणाल सेठ, स्वरूप पनिग्राही, महेंद्र सिंह मुंडा, संखई किस्कू, चंदन सेठ, दिवाकर शर्मा, अपूर्व सुंदर दास, चुन्नू माझी, सुभाष पात्र, समीर पात्र, रामचंद्र हांसदा, रंजीत कपाट, तपन कपाट समेत कई लोग मौजूद थे। मौके पर भाजपा नेताओं के द्वारा मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बहरागुड़ा प्रखंड के मानुसमुड़िया वन विश्रामागार में रविवार को डाक सेवक संघ की एक बैठक डाकवाहक सुशांत मैती की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सचिव मनोरंजन महतो और अनुमंडल के कई डाक कर्मचारी मौजूद थे। बैठक का संचालन मलय मंडल ने किया। मौके पर कमेटी की ओर से मंडल अध्यक्ष मलय मंडल और सचिव मनोरंजन महतो को पुरस्कृत किया गया। बैठक में ग्रामीण डाक सेवक के मानदेय की कटौती, RICTC की लॉगिन हाजिरी, कर्मचारियों पर
मानसिक दबाव, इंटरनेट टारगेट से वेतन को अलग करने, मासिक मीटिंग आयोजित करने समेत अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में सुशांत नायक, परमेश्वर भगत, गालूराम टूडू, बलराम बारिक, अवसीर मंडल, प्रदीप महतो, देव शर्मा, दिलीप गिरी, अशोक महतो, शांतिमय घोष, खिलाराम महतो, शंभू सीट, गौरांग पात्र समेत कई डाककर्मी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के बड़सोल थाना क्षेत्र अंतर्गत दरखुली मध्य विद्यालय परिसर में वैक्सीनेशन कैंप में रविवार को जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा झारखंड के नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से वैक्सीन लेने आए कुछ लोगों के द्वारा किया गया। पश्चिम बंगाल के लोगों ने वैक्सीन न मिलने पर कर्मियों को एक कमरे में बंद करके उनका मोबाइल छीन लिया। इसके साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर देवेश संड के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गए। सिर्फ यही नहीं, कॉलर पकड़कर धमकी भी देने लगे कि बड़सोल क्षेत्र के लोगों को पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं दिया जाएगा, गोपीबल्लभपुर और झाड़ग्राम हॉस्पिटल जाने नहीं दिया जाएगा। हंगामा बढ़ते देख इसकी सूचना एक स्थानीय व्यक्ति के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार साहू को दी गई, जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बड़सोल थाना प्रभारी शशि कुमार को इसकी सूचना दी। परंतु जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक पश्चिम बंगाल के लोगों को पुलिस के आने की भनक लग गई और सभी भाग निकले। इसके बाद कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन बंद कर दिया। आपको यह बता दें कि दरखुली मध्य विद्यालय परिसर में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन कर 400 लोगों को वैक्सीन दिया जाना था, परंतु सुबह से ही 400 से भी अधिक आधार वैक्सीनेशन केंद्र में जमा करवा दिया गया था, जिसमें अधिकतर लोग पश्चिम बंगाल के थे। संख्या बढ़ता देख कर्मचारियों के द्वारा अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई, जिस पर सबसे पहले झारखंड के लोगों को वैक्सीन देने और पश्चिम बंगाल के लोगों का आधार लौटाने की बात कही गई थी। इस पर पश्चिम बंगाल से आए लोग उग्र हो गए और हंगामा करने लगे। बहरागोड़ा प्रखंड के केसीसी संस्कृत विद्यालय खंडामोदा में प्रधानाध्यापक सच्चिदानंद सतपति की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन कर शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसका संचालन स्कूल की शिक्षिका संयुक्ता बेरा ने किया। इस मौके पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इसके बाद भैया बहनों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। मौके पर प्रधानाध्यापक के द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। वहीं
शिक्षिका संयुक्ता बेरा ने गुरु शिष्य संबंध और परंपरा पर अपना विचार रखा। इधर शिक्षक अशोक कुमार पाल सुमित सिंह के घर पर भी शिक्षक दिवस मनाया गया। मौके पर राजकुमार भगत, शिवशंकर बेज, लोकेश बेरा, जयप्रकाश बेरा, जीत बेरा, खुशी बेरा, अंकिता एकादशी, अभिषेक बेहरा, गणेश बेरा समेत कई लोग मौजूद थे।